हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है पैरेलल। ये कहानी एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स की है जहाँ पर एक वेनिसा नाम की लड़की जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ से वो अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करती है, लेकिन अब उसे किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया में वापस जाना है जो पूरी तरह से नामुमकिन है। तो चलिए अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वेनिसा नाम की लेडी अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ रहती है। वेनिसा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने बेटे को खो दिया था, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानती है क्योंकि उस दिन अपनी गाड़ी को वो खुद चला रही थी। हालांकि एलेक्स अब काफी हद तक रिकवर हो चुका है और वो वेनिसा को भी समझाता है कि अब तुम भी उस दुख को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन वेनिसा चाहकर भी इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। वहीं यहाँ पर एलेक्स का भाई भी आया होता है जिसे एलेक्स बताता है कि वेनिसा अकेले हाइकिंग पर जाना चाहती है। ये बात सुनकर एलेक्स का भाई कहता है कि ऐसा तो खतरनाक हो सकता है क्योंकि कुछ वक्त पहले इस जंगल में एक प्राइवेट कंपनी बहुत सारे अजीब अजीब से चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी, जिसके बाद बहुत से लोग गायब हो गए और उस कंपनी ने उस पूरी जगह को ही ब्लॉक कर दिया और यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन एलेक्स इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि कुछ वक्त पहले उसके पिता भी इस तरह की बातें किया करते थे और लोग उन्हें पागल कहते थे। वहीं अब वेनिसा हाइकिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर जाने से पहले एलेक्स उसे एक गन और एक वॉकी टॉकी देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे इस वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कर देना। जिसके बाद वेनिसा वहाँ से निकल जाती है और जब वो जंगल के अंदर चल रही होती है तब अचानक से कोई उस पर गोली चला देता है। वेनिसा जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाती है और वहाँ से उस तरफ देखने की कोशिश करती है जहाँ से गोली चली थी, तो वो देखती है कि उसके सामने उसका दूसरा रूप खड़ा है। वेनिसा बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हकीकत है या फिर उसका कोई वहम। वो वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड एलेक्स को वो इस बार कुछ भी नहीं बताती। वेनिसा घर आकर बहुत डरी हुई होती है, तभी एलेक्स वहाँ पर आकर उससे पूछता है क्या हुआ है, लेकिन वेनिसा उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एलेक्स बाहर आकर अपने भाई के पास जाता है और वो काफी उदास होता है। वो अपने भाई से कहता है कि एक साल पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी वाइफ वेनिसा को नहीं खोना चाहता। इस पर उसका भाई उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। अब रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ पर वेनिसा आती है। एलेक्स का भाई उसे अपने पिता की पुरानी बातें बताता है, लेकिन इसी दौरान उसका राइट हैंड कट जाता है और वो अंदर चला जाता है। मगर आधी रात को जब वेनिसा किचन में जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स का भाई पानी पी रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसका राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड कटा हुआ होता है, जिसे देखकर वेनिसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर फिर से एलेक्स का भाई होता है जिसका राइट हैंड कटा हुआ होता है। वेनिसा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाती है और फिर वो सो जाती है। वेनिसा इस बारे में एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती और अगले ही दिन वो वापस से उसी जगह जाने के लिए फैसला करती है जहाँ पर उसने अपने दूसरे रूप को देखा था। और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है तो वो महसूस करती है कि वो बार बार एक ही जगह पर वापस आ रही है। हर बार अलग अलग रास्ते पर जाने के बावजूद भी वेनिसा वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से वो चलना शुरू करती है और अब वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जब वेनिसा घर आती है तो वो अपने हस्बैंड एलेक्स को बताती है कि जंगल में कुछ तो गलत हो रहा है। ये सुनकर एलेक्स को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी हालत को सही करनी चाहिए। मैं पहले ही अपने बेटे को मार चुका हूँ। लेकिन इस पर वेनिसा उससे कहती है कि बच्चे को तुमने नहीं बल्कि मैंने मारा था क्योंकि गाड़ी मैं चला रही थी। और तभी यहाँ पर एलेक्स का भाई आता है। यहाँ एलेक्स ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके भाई का राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड कटा हुआ है। वहीं वेनिसा को भी शक हो जाता है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुकी है जहाँ के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन वो इस बारे में एलेक्स को ज्यादा कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि एलेक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद वो एक बार फिर जंगल की तरफ निकल जाती है और अब वो समझ जाती है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन कैसे जाना है ये उसे नहीं पता। और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वेनिसा फौरन पेड़ के पीछे छिपकर अपनी गन को तान देती है उस पर और कहती है कि यहाँ पर जो भी है वो सामने आए। तभी एलेक्स उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अलग अलग दुनिया में भटक रहा हूँ। और फिर वो वेनिसा को बताता है कि किस तरह से हर एक अलग दुनिया में हमारा एक अलग रूप होता है, जिनकी जिंदगी और इवेंट्स हमारी जिंदगी और इवेंट से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि एलेक्स जिस दुनिया से आया था वहाँ भी इनके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एलेक्स वेनिसा से पूछता है कि मैं अपने दुनिया में एक साइंटिस्ट हूँ, तुम्हारी दुनिया में मैं क्या करती हूँ। इस पर वेनिसा उससे कहती है कि मेरी दुनिया में तुम एक टीचर हो और दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। फिर वेनिसा उससे कहती है कि क्या तुमने किसी दुनिया में हमारे बेटे को जिंदा देखा है। लेकिन इस पर एलेक्स उससे इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारी दुनिया में ट्रेवल किया लेकिन हमारा बेटा कहीं भी जिंदा नहीं मिला और कुछ ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर वो पैदा ही नहीं हुआ। वेनिसा उससे कहती है कि शायद तुमने हमारे बेटे को सही से नहीं ढूंढा होगा। तभी एलेक्स उससे कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे फिशिंग वायर
की जरूरत पड़ेगी और वे दोनों एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जहाँ ये अपने घर में जाते हैं। पर जब ये दोनों स्टोर रूम में फिशिंग वायर को ढूंढ रहे होते हैं तब अचानक से वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान था। वो इन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों मर गए, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। असल में एलेक्स के भाई को लग रहा था कि ये दोनों एलेक्स और वेनिसा की आत्मा है। इस दुनिया में जब एलेक्स का भाई गाड़ी चला रहा था तब एक्सीडेंट में एलेक्स और वेनिसा दोनों मर गए थे, इसलिए वो खुद को एलेक्स और वेनिसा की मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। वहीं अब एलेक्स और वेनिसा उस फिशिंग वायर को लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं जहाँ पर एलेक्स उस फिशिंग वायर को एक पेड़ से बांध देता है और जाने से पहले वेनिसा से कहता है कि अगर तुम मुझे पहचान ना पाओ तो इस कोड को हमेशा याद रखना। रूम नंबर 1111 बेड नंबर 8 ये वो रूम और बेड था जहाँ पर इनका बेटा पैदा हुआ था। वहीं एलेक्स के जाने से पहले वेनिसा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गए थे। इस पर वो उससे कहता है कि एक दिन मैंने अपने भाई के 2 रूप देखे थे, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वो जंगल की तरफ आया और जब मैं इन दोनों पेड़ों से गुजरा तो मैं भी एक अलग दुनिया में फंस गया। इतना कहकर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है और वेनिसा पूरी रात उसका इंतजार करती रहती है और अगली सुबह वो वायर हिलना शुरू हो जाता है। वेनिसा फौरन एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और तभी वहाँ पर एलेक्स आता है। वेनिसा एलेक्स से एक पहेली पूछती है जिसका वो सही जवाब देता है। फिर वेनिसा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी दुनिया मिली। एलेक्स कहता है कि नहीं, लेकिन अब मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो वेनिसा से कहता है कि हम इस दुनिया को अपना सेंटर पॉइंट बनाएंगे, जिसके बाद हम अपनी अपनी दुनिया को ढूंढेंगे और जब हम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाएंगे तो हम इन दोनों पेड़ों को ब्लास्ट कर देंगे जो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, ताकि कोई भी इस तरह से ट्रेवल करके हमारी दुनिया में ना आ सके। और फिर एलेक्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वेनिसा भी एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है और यहाँ वो अपने घर वापस आती है जहाँ पर उसका हस्बैंड शराब के नशे में बैठा होता है, जो वेनिसा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। तब वेनिसा एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे भाई का कौन सा हाथ जख्मी है। एलेक्स कहता है कि राइट हैंड। वेनिसा समझ जाती है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है और ये उसका असली हस्बैंड है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने हस्बैंड को सारी बात बता पाती, उसका हस्बैंड उसको बेहोश कर देता है और जब वो होश में आती है तो वो खुद को चेयर के साथ बंधा पाती है। वहीं एलेक्स वेनिसा को मारने के लिए गन निकालता है और अब वो किसी भी कीमत पर वेनिसा को मारना चाहता है। असल में कुछ देर पहले जंगल से एक और वेनिसा आई थी जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एलेक्स को लगता है कि इसी बहरूपीय लड़की ने उसकी वाइफ को मारा है, लेकिन इससे पहले कि वो वेनिसा को मारता यहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो अपने भाई एलेक्स को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन इसी के साथ हाथापाई में एलेक्स को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बात से उसका भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वेनिसा को खोलता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वेनिसा वापस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया के जंगल में वेनिसा एलेक्स के डेड बॉडी को देखती है जिसके हाथ से किसी ने वेडिंग रिंग निकाल ली थी। साथ ही वो यहाँ पर अपने हस्बैंड एलेक्स और उसके भाई को देखती है जो सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उस फिशिंग वायर का पीछा करते हुए उस दुनिया में पहुंच जाती है जो इनका सेंटर पॉइंट था। वहाँ पर वो उस एलेक्स से मिलती है जिसके साथ मिलकर उसने फिशिंग वायर को बांधा था। और अब एलेक्स वेनिसा से कहता है कि मैंने अपनी दुनिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मेरी दुनिया नहीं मिली और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि मैं इस दुनिया में जाकर उस दुनिया के एलेक्स की जगह ले लूं। असल में जिस डेड बॉडी को वेनिसा ने देखा था उसे इसी एलेक्स ने मारा था और अब वो उस दुनिया में जाकर उसकी जगह लेना चाहता है। वो वेनिसा को भी यही सलाह देता है, लेकिन वेनिसा उसे साफ साफ इनकार कर देती है और तभी एलेक्स उसे बताता है कि मैं 1 घंटे के अंदर इस ब्रिज को हमेशा के लिए ब्लास्ट कर दूंगा ताकि कोई भी किसी भी दूसरी दुनिया में ट्रेवल ना कर सके। और अब वहाँ से वो उस दुनिया में जाता है जहाँ उसने उस एलेक्स को मारा था। उस एलेक्स को उस गेट के बीच में रख देता है जो पेड़ों से बंधा हुआ था। साथ ही उसके पास एक टाइम बॉम्ब था जिसे वो वहाँ पर फिट करके निकल जाता है और 1 घंटे के बाद ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लास्ट होता एक और वेनिसा वहाँ पर पहुंच जाती है जिसके पास गन थी और वो उस गन को असली वेनिसा पर तान देती है। हालांकि वेनिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। और अब इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से गोली चल जाती है और वो गोली उस वेनिसा को लगती है जो अभी अभी एक दूसरी दुनिया से आई थी। उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वेनिसा यहाँ से निकल जाती है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ वो अपने घर जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी खिड़की के सामने खड़ी होती है जैसे वो मूवी की शुरुआत में खड़ी हुई थी और तभी एक परिंदा उसकी खिड़की के गिलास से टकरा जाता है, जिसके बाद वो बाहर आती है जहाँ पर उसका हस्बैंड भी होता है। वो वेनिसा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर कोई इस दुनिया से जाता है तो इस दुनिया में आता भी है। हालांकि वो अभी भी उस दुनिया में है जहाँ एलेक्स उसको समझाता था कि हमें दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, पिछली बातों को याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो एलेक्स की बात नहीं सुनती थी और हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि जिंदगी में आगे बढ़ना कितना जरूरी है। पुरानी बातों को याद करके हमें अपनी अगली जिंदगी को खराब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो अपने हस्बैंड एलेक्स को गले लगा लेती है और फिर वो अपने बेटे के कमरे में जाती है जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। फिर वो समझ जाती है कि अब वो उस यूनिवर्स में पहुंच गई है जहाँ उसके बेटे का कभी
एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ की वेनेसा गायब होती है। असल में जिस वेनेसा को हाथापाई में गोली लगी थी, जिसकी मौत हो गई थी, वो इसी यूनिवर्स की थी। यानी कि अब वो वेनेसा यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही कोई इस दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि एलेक्स ने ब्लास्ट करके उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।